हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंटीग्रल और लेक्चर नंबर 08 है और क्वेश्चन जो चल रहे थे उनको सॉल्व कराएंगे। और उसका आज नया एजेंडा हमारा रहेगा जो पार्शियल फैक्टर से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो पार्शियल फैक्टर को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो एजेंडा रहेगा। और जो पार्शियल फैक्टर को आपको ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और फार्मूले का भी निर्माण बताएंगे कि फार्मूले कैसे बनते हैं। तो फार्मूले का जब फॉर्मेशन समझ जाओगे तो फार्मूले को जब क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और यही है। क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इंटीग्रेशन 10⁻³ 2x इंटू sec 2x, 10⁻³ 2x इंटू sec 2x इंटू dx। इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट आई बराबर हमारा क्या दिया है, आई बराबर क्या दिया है 10³ 2x इंटू का sec 2x dx। अब देखो यहाँ से देखो, ये इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, ऐसे लिख दूँ, tan² 2x इंटू का tan 2x इंटू का sec 2x इंटू का dx। क्यों, 10⁻³ इसको 2 में इधर ब्रेक कर दिया, इधर तो स्क्वायर कर दिया, इधर। अब यहाँ पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे tan x को क्या मानूं, ठीक, सॉरी tan x को क्या sec x को मानूं। तो यहाँ से sec 2x को क्या मान लूँ 2। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे sec का क्या होगा, sec का करेंगे sec x tan x और फिर 2 का क्या होगा 2 और dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से हमारा होगा क्या sec x 2x, यहाँ से क्या होगा tan 2x, यहाँ से आपका क्या होगा dx बटे dt बटे 2। यहाँ से क्या आ जाएगा dt बटे 2, यहाँ से क्या आ जाएगा dt बटे 2। ये चीज तो ये आ जाएगी। और स्क्वायर वाले फार्मूले को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये तो यहाँ आ गया b है स्क्वायर वाला फार्मूला। स्क्वायर वाले फार्मूला एक हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बराबर क्या होता है 1। और tan² की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा sec² थीटा माइनस 1 इधर लिए जाएंगे, क्या हो जाएगा tan² थीटा। जब मैं tan की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a है, चल क्या रहा है 2x, तो थीटा की जगह पे 2x रख देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा sec² 2x माइनस 1 बराबर क्या बचेगा tan² 2x। tan² की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा sec² क्या आएगा 2x माइनस 1 और यहाँ से क्या आएगा tan 2x इंटू का 2 sec x इंटू का dx आई बराबर इक्वल। ये सिचुएशन बन गई भाई, इसको इस फॉर्म में बदल दिया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इस वाली वैल्यू को इसे रेड मार्कर से दिखा देते हैं, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ dt बटे 2, इसकी जगह पे क्या लिख दूँ dt बटे 2 आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे dt बटे 2। अब इसको यहाँ देखिए dt बटे 2 sec 2x को क्या माना है t, तो यहाँ पे क्या t, तो यहाँ से क्या होता है t² माइनस का 1 इंटू का dt sec²। अब इसका क्या i तो ऐसे रहेगा, अब इसका क्या कर देंगे कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन आ जाएगी। तो वैल्यू कहाँ पुटअप कर देते हैं, नीचे यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर दूँ और मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर दूँ 12.2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, 12.2 बाहर आएगा। इधर क्या बचेगा t² माइनस 1 क्या बचेगा dt। यहाँ से क्या है 12.2 बाहर ले लेंगे, 12.2 से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा t² मान बराबर dt हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन करेंगे तो 12.2 तो ऐसे रहेगा t की पावर 3 हो जाएगा बटे 3 माइनस t और प्लस c कांस्टेंट। तो i बराबर 12.2 तो हमारा ऐसे रहेगा, t की जगह पे क्या पुट कर दूं sec 2x
का क्यूब हो जाएगा माइनस का सेक 2x और यहाँ से प्लस सी, और आई बराबर मल्टीप्लाई में लिए जाएंगे, 1/3 तो ऐसे ही चल रहा, तो 3 2 जा 6, 2 3 6, और यहाँ से आपका क्या बचेगा सेक 2x माइनस सेक का 2x प्लस का सी, और ये भी 1/2 है तो मल्टीप्लाई में इधर भी आ जाएगा, तो हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। आई बराबर 1 ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 आ जाएगा। देखो ये मेथड कितना आसान था, देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, हवा लग रहा है कि कैसे सोल्व होगा, ये लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको मेथड और तरीके अगर आसानी से पता है तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा था, गिवन दैट ये इस सिचुएशन को इस तरीके से सोल्व कर दिया, ये क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और उसके बाद बताते हैं पार्शियल फैक्टर, पार्शियल फैक्टर से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, पार्शियल फैक्टर, पार्शियल फैक्टर हिंदी में क्या कहते हैं, आंशिक गुणनखंड, ठीक है, आंशिक गुणनखंड पार्शियल फैक्टर में पहला दिया है कि dx और दिया है x² माइनस a²। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको छपा मिलेगा, कंफर्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। यहाँ जो पार्शियल फैक्टर से एक क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो आपका क्या दिया है कि इंटीग्रेशन dx x² माइनस a²। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इंटीग्रेशन के माध्यम से। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सवाल दिख रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट पार्शियल वेक्टर आंशिक गुणनखंड से क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन गिवन है, ठीक है, क्या चीज गिवन है, आई बराबर इंटीग्रेशन dx x² माइनस x²। इसका नाम ही होता है पार्शियल फैक्टर, आंशिक गुणनखंड। पहले क्या करें, अब इसको क्या करें, फैक्टर, अब इसके नीचे वाले को फैक्टर करेंगे, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dx a² माइनस b² x माइनस ए, यहाँ से x प्लस ए, यहाँ से क्या x माइनस का ये x प्लस ए, तो यहाँ से देखो पहले फैक्टर करना सिखाते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/, यहाँ से 1/, क्या आ जाएगा x माइनस ए आ जाएगा, 1/x माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, x माइनस का b आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया, और इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ a बटे x माइनस, पार्शियल फैक्टर में इसको a मान लो, इसको b मान लो, a और b में ब्रेक कर देंगे, प्लस v बटे x प्लस ए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो, चाहे ट्रिक से सॉल्व कर लो चाहे वैल्यू से सॉल्व कर लो, जैसा ठीक लगे आपको, दोनों चीजें बता देते हैं। x माइनस ए प्लस का b बटे x प्लस ए। देखो एक मेथड ये है, कुछ नहीं करना है, आपको कैंची मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉरी यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, 1/, दिस,
ए है 1/x माइनस ए 1/x प्लस ए, इसकी कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x प्लस ए आएगा और यहाँ से प्लस का x माइनस का ए आएगा और ब्रैकेट में x माइनस का ए आएगा, x प्लस का ए आएगा। और देखो ए कट रहा है, ए कट रहा है, ए नहीं काट रहा है, मुझे काटना क्या है x का कोफिशिएंट होता है तो x को काटेंगे, तो x को काटने के मतलब यहाँ माइनस होगा बीच में, देखो माइनस चिन्ह आ गया। अब कंफर्म हो गया, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस में होगा। देखो जब इसमें ब्रेक करेंगे तो हमेशा प्लस ही लगाएंगे, जब चिन्ह यहाँ बदलता है इसकी कैलकुलेशन में, अब मैंने चिन्ह माइनस कर दिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से x प्लस ऐसे रहेगा, इसकी कैंची में x माइनस ए प्लस ए, और यहाँ से जब आएगा x माइनस ए और x प्लस ए, और ये वाला कैंसिल आउट, कौन सा x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/, क्या बचेगा 2a और x माइनस का a और x प्लस 1/2a आ गया, सॉरी 2a आ गया, और 2a से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बस बैलेंस हो गया। 2a से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी क्या आएगी बताओ, a बराबर क्या है 1/2a और b की वैल्यू क्या है -1/2a, ये आ गई है। अगर इसकी वैल्यू चाहिए किसी को निकलवा देते हैं, यहाँ से a बटे x माइनस ए प्लस b, देखो एक ट्रिक और बता देते हैं, x प्लस ए, आंसर यहाँ से भी आ जाता है, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। देखो अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनो, अब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, ए को सॉल्व करूंगा, ठीक है अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ए को सॉल्व कर रहा हूं तो ए को सॉल्व करूंगा तो x माइनस ए बराबर क्या आएगा 0, तो x बराबर ए, जो a की वैल्यू आएगी वो b में पुट करेंगे, तो यहाँ a प्लस ए बराबर क्या होगा 1/2a। देखो x बराबर ए लेके चले तो x बराबर ए आ जाएगा, और a की वैल्यू रखते हैं उल्टा रखते हैं, ध्यान रखना, तो b में पुट करेंगे 1/, क्या होगा a प्लस 2a, ठीक है, ये हमारा क्या है b कोफिशिएंट है 1, ठीक है, b की वैल्यू। अब इसको जब b को सॉल्व करूंगा, a को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जब मैं b को सॉल्व करूंगा तो इसको 0 मानूंगा, x प्लस ए बराबर क्या है 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा माइनस ए, x बराबर माइनस ए आ गया, वैल्यू कहाँ पुट करेंगे a में, तो b बराबर क्या होगा 1/, किसमें पुट करेंगे, इसमें x की जगह पे क्या है माइनस ए, इसको ऐड कर देंगे 1/-2। ये ट्रिक है, ये एडवांस लेवल पे है, ये वही लोग ट्रिक लगा पाते हैं जो मैथमेटिक्स में बढ़िया मैथ होती है, टिप्स पे मैथमेटिक्स होती है, वही ट्रिक लगा पाएंगे। लेकिन ये तरीका आसान है, कोई जटिल नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है। फिर एक बार मैं आपको रिपीट करें, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको दोबारा देख लेना, ये ठीक है, ये हो गया। तो हमारी वैल्यू ए की वैल्यू 1/2 आ गई, बी की वैल्यू क्या है -1/2, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, ए की वैल्यू क्या है 1/2a ब्रैकेट में x माइनस है, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/2a ब्रैकेट में x प्लस है, ठीक है, ये i बराबर चल रहा था, ये इतना आ गया, और इसको क्या करूं 1/2 तो कॉमन ले लूं, 1/2 कॉमन ले लूं, और इधर क्या बचेगा 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए ब्रैकेट ऑफ। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, अब इसका क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन, जब मैं यहां से इंटीग्रेशन ले लूं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे i बराबर इसका इंटीग्रेशन 1/2 फाइनली बाहर ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे dx x माइनस ए प्लस का सॉरी माइनस इंटीग्रेशन dx x प्लस ए, ठीक है, और 1/2 ये तो ऐसे रहेगा, ये क्या होगा log x माइनस ए माइनस का log x प्लस ए और प्लस सी कांस्टेंट, और इसको 1/2 ये देखो log m बटे n, देखो यहाँ से क्या होगा log x माइनस ए बटे क्या होगा x प्लस ए, आपका यही आएगा x प्लस ए। तो यहाँ फार्मूला कौन सा यूज किया है, यहाँ फार्मूला यूज किया है log m माइनस log n, फार्मूला क्या होगा log
m बटे n, log m बटे ये आ गया, प्लस c कांस्टेंट। तो i बराबर क्या होगा 1/2a और log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। ये आपका क्या आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। देखो ये आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। यही फार्मूला है, इसको हमने क्वेश्चन बना दिया था, क्वेश्चन से आपको फार्मूले तक पहुंचा दिया है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और फार्मूला कैसे बनता है ये आपको, आप जब इंटीग्रेशन करेंगे आगे चैप्टर में तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, जब ये सिचुएशन होगी तो वहां पे क्या बनता है 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। ये क्या निकला, फार्मूला निकला। क्वेश्चन लेके चले थे, फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। इसी पे सवाल इंप्लीमेंट होंगे, इसी फार्मूले को क्वेश्चन के प्रति इंप्लीमेंट करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, डिलीट करते हैं। पानी पी लूं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इंटीग्रेशन dx और क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही प्रोसेस है सेम, कुछ करना ही नहीं। जो अभी सिखाए थे सिर्फ अंतर ये था, इधर एक्स स्क्वायर था, ए उधर था, अब कि ए इधर है एक्स उधर है, बस उसका उल्टा लिखा है। तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा यही हो जाएगा। आई बराबर इसको एज्यूम कर लेंगे, आई बराबर आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख लूँ, इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स माइनस ए प्लस एक्स, और इसको ए फॉर्म में लिख दूँ, ए माइनस एक्स प्लस का बी बटे ए प्लस एक्स। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं ए और बी को, कैसे सिखाया था अभी सिखाया। तो 1/, ये क्या होगा ए माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का बी, सॉरी 1/, यहाँ से 1/, ठीक है। तो यहाँ से 1/, ए प्लस एक्स आ जाएगी, इसी कैसे मल्टीप्लाई करा, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स बटे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब देखो एक्स एक्स कट रहा है। देखो हमारा एजेंडा है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि ऊपर एक्स को ही घटाना है। ये हमेशा माइंड सेट में रखना है आपको, दिमाग में बात कि एक्स को हमेशा काटेंगे, कांस्टेंट को नहीं छुएंगे। यहाँ पे ए है तो ए को नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस की वजह से एक प्लस चिन्ह लगा है, तो मुझे एक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी हुई, तो आसानी से एक्स एक्स कट गया। मान लीजिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का होता चिन्ह अगर माइनस का होता तो क्या कर देते, प्लस कर देते। चिन्ह यहाँ से चेंज होते हैं, समझ गए। कुल मिला के एक्स को कैंसिल करना है, ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या बचेगा 1/2a, नीचे क्या है ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ऊपर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊपर कितना आ रहा है 2a, और 2a से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कैंसिल आउट कर दो। देखो वही लिखा है, मैथमेटिक्स में रूल होता है, आगे स्टेप बढ़ते, अगर आगे स्टेप एक चल रहा है तो बैक में स्टेप शो होना चाहिए। देखो बराबर बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। और यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या होगा dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका, अब इसको सॉल्व करो। ये हमारा है, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब मैं क्या करूं, इसका फाइनली 1/2 तो बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन बड़ा चिन्ह, बड़ा सिंबल लगा दूं, इंटीग्रेशन। तो dx ए माइनस एक्स प्लस का
डी एक्स ए प्लस एक्स इंटीग्रेशन। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, इसका क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ से समझो, ये तो क्या आ जाएगा लॉग ए माइनस एक्स आएगा, और ए वाला माइनस है इधर आ जाएगा, प्लस ए प्लस एक्स। देखो कुछ लोग नाचना शुरू कर देंगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया है, ये आपको सिखा देते हैं माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस कहाँ से आ गया इसको हम सिखा देते हैं। इसमें तो फर्क कोई पड़ेगा नहीं, प्लस का है डिजिट, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए माइनस ये बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन इतने का करके दिखाते हैं, डी एक्स क्या है ए माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा क्या, ए माइनस एक्स को क्या मानूंगा टी, तो यहाँ से 0 माइनस डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर माइनस का क्या होगा डी टी, तो इंटीग्रेशन माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, इसको क्या माना है टी, तो टी तो ऐसे रहेगा। अब इसका माइनस बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन डी टी बटे टी आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस क्या आएगा लॉग टी प्लस सी, माइनस का लॉग, और लॉग टी की वैल्यू क्या माना है ए माइनस एक्स, ये यहाँ से माइनस आया है, ये मैंने माइनस कहाँ से आया ये भी आपको सिद्ध कर दिया है कि माइनस यहाँ से आया है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन क्या होता है 1/2 है, फॉर्मूला क्या होगा लॉग एम बटे एन, प्लस रहेगा, प्लस वाला पहले लिख लो, लॉग प्लस वाला पहले लिख लो, लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जो मैंने माइनस लाया है, जो मैंने माइनस आया है इसको प्रूव भी किया है कि माइनस कैसे आया है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बढ़िया से लिखते हैं सवाल को ताकि आपको कतई कंफर्म हो जाए। यहाँ से आई बराबर हमारा क्या बनेगा, आया है 1/2 है, 1/2 है, यहाँ से क्या बना लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स और प्लस सी कांस्टेंट, ये हमारा क्या है आंसर है, ये आंसर है। ये फार्मूला कहाँ से आया था, इसका फॉर्मेशन किया तब ये फार्मूला है। आपको क्या करना पड़ेगा, यही फार्मूला रटना पड़ेगा। ये फार्मूला कैसे आ जाते हैं, जो आप लोग रटते रहते हो वो कैसे फार्मूले आते हैं, इस तरीके से आते हैं। हम दिखाया कि फार्मूले का प्रूफ किस लेवल, ऐसे फार्मूले का सिद्ध होता है कि फार्मूले कैसे प्रूफ होते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। भाई पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को या देखेंगे, और सभी लोग इसको क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये फार्मूले ही हैं, हमको प्रूफ करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो यही दिया डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें या तो किसमें कन्वर्ट कर लो, आई में, कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल दोगे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, झंझट ज़्यादा होगा, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि साइन कॉस किसी को क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को मान के सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा फंक्शन सटीक बैठेगा यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आई बराबर है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता तो ब्रेक कर देते, माइनस है नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो मैं इसका क्या करूँ, तो इसकी जगह पे आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, देखो
यहाँ से जब पुट करेंगे x की जगह पे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पुट करेंगे। अब यहाँ से आपको पुट करना है, तो यहाँ से क्या पुट करेंगे, x बराबर है tan थीटा, x बराबर tan थीटा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dx, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू का d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। dx की जगह पे, dx कहाँ लिखा है, यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, एक्स को क्या माना, तो यहाँ से क्या होगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस का ए स्क्वायर, ए भी ए मान लो, ए भी आ रहा है साथ में, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, और इसका क्या करूँ, ए स्क्वायर हमारा रहेगा। अब यहाँ भी क्या दिया, ए स्क्वायर दिया, तो ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, क्या यहाँ से क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन आ जाएगा, और इसकी जगह पे आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दे, ए स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस थीटा। अब देखो यहाँ tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा वन प्लस, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर वन, और ये tan स्क्वायर की जगह पे लेना है ना, tan स्क्वायर की जगह पे, एक मिनट, यहाँ से देखो, यहाँ से प्लस आ जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या होगा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख दूँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा आई बराबर क्या बनेगा वन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का थीटा ही आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, आई बराबर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बटे ए स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ से जो थीटा के बाद निकलेगा, थीटा का मान क्या होगा tan इनवर्स एक्स बटे ए, क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स एक्स बटे ए, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ से ए स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा, ठीक है, और इसका यहाँ से जब वैल्यू पुटअप करेंगे ना dx बराबर dt, तो यहाँ से ए आएगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन सही कर देते हैं, यहाँ पे ए आएगा, ए के ए कट जाएगा, तो बना पॉन एक ए है ए स्क्वायर, इससे एक कटेगा, तो बना पॉन एक ए बचेगा, तो यहाँ से हमारा क्या चल रहा है बना पॉन, तो ए बाहर ले लें, इसमें भी बना पॉन ए क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, और यहाँ से हमारा क्या चल रहा है बना पॉन ए और बना पॉन ए बराबर आ गया, तो फॉर्मूला क्या सिद्ध होके आया है, आई बराबर बना पॉन ए tan इनवर्स एक्स बटे, आई बराबर बना पॉन ए tan इनवर्स एक्स बटे ए, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट क्या दिया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये दिया है। अब इसको सॉल्व करना है,
मेथड वही लगेगा जो अभी वाले सवाल में मेथड लगाया था, वो सेम लगेगा, सिर्फ अंतर है उसमें रूट नहीं था, उसमें रूट नहीं था, माइनस नहीं था। तो मैं क्या करूं, इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। आई बराबर हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से x बराबर a सेक थीटा, ये सेक थीटा पुट कर देंगे, यहाँ से a की वैल्यू, ठीक है। ये बराबर क्या पुट कर दूँ, सेक का डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ से dx बराबर ये सेक का क्या होगा, सेक थीटा टेन थीटा इंटू का डी थीटा। एक्स की जगह क्या पुट कर दूँ, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन बहुत ध्यान होनी चाहिए। यहाँ से आपका dx की जगह पे क्या होगा, a सेक थीटा, ए की जगह पे क्या है सेक थीटा, और यहाँ से टेन थीटा डी थीटा, यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करूँ, ए स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी, सॉरी ए तो हमारा ऐसे रहेगा सेक थीटा टेन थीटा इंटू का डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर ए आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ से आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर तो ऐसे रहेगा, एक फार्मूला जानते हैं बी है, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन, और मैं सेक स्क्वायर थीटा की माइनस लाना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आई बराबर इस फार्मूले इस वाले उसने पुट कर देंगे, सेक थीटा तो हमारा ऐसे रहेगा, सेक थीटा टेन थीटा इधर का डी थीटा। अब देखो इसकी जगह पे क्या होगा, अंडर रूट क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा इंटू का डी थीटा। अब ये टेन स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जब टेन थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आई बराबर यहाँ आपका क्या बचा है, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब ये तो फार्मूला ही होता है डायरेक्ट, क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इंटीग्रेशन में प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बड़ा ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। आई बराबर लॉग सेक थीटा को क्या माना है ए, जब सेक थीटा को ए माना है तो यहाँ से सेक थीटा की जगह पे क्या होगा एक्स बटे ए, तो यहाँ से क्या होगा एक्स बटे ए आ जाएगा, और प्लस का हमारा टेन थीटा ऐसे रहेगा, टेन थीटा को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, टेन थीटा को क्या कर दूं सेक में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा टेन। तो यहाँ से फिर एक बार वैल्यू फिर रिवर्स में आएंगे, तो यहाँ से आई आपका ऐसा रहेगा, यहाँ से क्या होगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस का, देखो यहाँ पे प्लस लगाएं तो रूट आ जाएगा इधर, अंडर रूट में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन प्लस सी कांस्टेंट, यही रहेगा। और आई बराबर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, उधर कैमरे में आ रहा नहीं होगा, तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ कोई आवश्यकता पड़ेगी किसी वैल्यू की नहीं, ये जरूरत पड़ा है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं डिलीट कर दूँ तो आपका आई बराबर क्या बचेगा, आई बराबर यहाँ देखो आई बराबर क्या बचेगा, लॉग ब्रैकेट में एक्स बटे ए तो इसी रहेगा प्लस अंडर रूट
अंडर रूट बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, प्लस सी -1 और प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से जब आपका आएगा x बटे प्लस सेक स्क्वायर, अब देखो यहाँ से सेक थीटा, सेक की वैल्यू क्या है ये, यहाँ से देखो, यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो x बटे ए क्या होगा, सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या होगा, इस ए एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी कांस्टेंट। और जब इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन पूरी कला है यहाँ पे, x बटे ए प्लस कॉन्सेप्ट वही चलेगा, कैलकुलेशन रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और नीचे का ए आएगा, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ओनली ए आएगा, ठीक है, ओनली ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, आई बराबर, तो आई इक्वल यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से आपका क्या बचेगा, आई ए क्या आएगा, लॉग, ठीक है, क्या बचेगा, लॉग, तो लॉग एक्स तो ऐसे रहेगा, लॉग एक्स बटे ए प्लस अंडर रूट यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एम बटे एन, तो माइनस का क्या होगा यहाँ से, ठीक है, इतना हो जाएगा, माइनस का लॉग ए प्लस सी, लॉग ए प्लस सी, इतना हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, तो यहाँ से हमारा आई बराबर क्या आया है, आई बराबर आया है लॉग एक्स बटे ए प्लस का ए बटे क्या है, ए बटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए का मापांक ले लेंगे सी, ठीक है, देन इसको क्या मान लेंगे, सी, ए सी बना, ठीक है, इसको कैपिटल सी क्या होगा, माइनस का लॉग, तो ऐसे लिख दूं इसको, सी माइनस का लॉग ए का मापांक, ये वैल्यू क्या होगा, सी, ये क्या होगा वैल्यू, मापांक मॉडुलो ले में जी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, लॉग एक्स अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला बना है, ठीक है, ये फार्मूला लॉन्ग था, ये फार्मूला लॉन्ग है, तो अब आपको रट्टा मानना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब ये सिचुएशन होनी चाहिए तो ये फार्मूला बन जाएगा लॉग एक्स बटे ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। जब इसको आप याद करेंगे तो ए बन जाएगा एक्स बटे ए, ठीक है, एक्स बटे ए, ठीक है, ये बटे में चला जाएगा तो ये यहाँ भी चला जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में ठीक है, दोनों में जब लासा लेंगे तो यहाँ एलसीएम में चला जाएगा, ये एलसीएम में कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, जो ए चला गया यहाँ पे ना, तो ये नहीं आएगा यहाँ, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन देखो 1 लॉग ए है तो इसे माइनस में ले जाएंगे, ये आ जाएगा बाहर, एलसीएम ए हो जाएगा तो माइनस लॉग ए हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, तो ये जब सिचुएशन हो तो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसको फार्मूले को प्रूफ किया है, फार्मूले को प्रूफ कर दिया है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और कोई क्वेश्चन बचा है, और कोई क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 एक और करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देते हैं, ये क्वेश्चन जटिल था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया है। इसको सॉल्व करना है कि इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में द गिवन दैट मैं आई बराबर इसको मान लूँ, क्या होगा, dx आपका ऐसे रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हम पुट कर दूं, यहाँ पे क्या पुट कर दूं, यहाँ से जब पुट करूंगा तो x बराबर साइन थीटा पुट कर देते हैं। x बराबर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पुट कर देते हैं x बराबर a साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे a साइन का कॉस थीटा और d थीटा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, dx की जगह पे क्या लिख दूँ, dx की जगह पे a कॉस थीटा, a कॉस थीटा d थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दो, माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। आई आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यहाँ से क्या करूँ, ऊपर से ए कॉस थीटा हमारा ऐसे रहेगा, अंडर रूट ए बाहर से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर तो ए आ जाएगा बाहर, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू का डी थीटा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आई बराबर क्या आ रहा है, आई बराबर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट, नीचे क्या बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बराबर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू का डी थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा उड़ा देंगे तो बचेगा केवल डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर a, इधर क्या होगा साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगा तो इधर क्या होगा साइन इनवर्स x बटे a बराबर थीटा। तो आई की थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x बटे a प्लस सी। ये फार्मूला पढ़ते हो, ये इसका फार्मूला आता है, फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हमारा क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक इसके बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, ये आपका इसके बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। और कुछ बचा हुआ है, चलो एक क्वेश्चन और बचा है वो भी करा दूं, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपको कहते हैं याद होना चाहिए, मैंने ये फॉर्मेशन इसलिए बता दिया है कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, इसीलिए इतना बड़ा प्रपंच किया गया है। dx अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन आई बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करूँ, कोई वैल्यू पुट कर दूँ, x बराबर ए टेन थीटा पुट कर दूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है,
एक्स बराबर क्या होगा ए टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं, ए का डिफ्रेंशिएशन ए और टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर डी थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ ए, ये तो ऐसे रहेगा ना, ये तो आपका ए रहेगा। तो यहाँ से क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंडर रूट में क्या रहेगा अंडर रूटवा में ए स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी प्लस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे रहेगा। यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस का क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या है 1/2, अंडर रूट हटाएंगे पावर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या करूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर 1 होता है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ किसकी, इधर आपका सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर की थीटा की जगह पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होगा इसको इधर ले आए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जब इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा तो हमारा ऐसे रहेगा डी थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा की पावर क्या है 1/2, सेक स्क्वायर की पावर क्या है 1/2। तो यहाँ से आपका ठीक है सेक स्क्वायर थीटा और इसका सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर ठीक है, यहाँ से वैल्यू में जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे लिख रहे हो ठीक आई बराबर, तो हमारा आई बराबर क्या बचेगा आई बराबर क्या बचेगा, ये देखो रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और नीचे क्या बचा है सेक थीटा, सेक से सेक थीटा कम हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा सेक थीटा इंटू का डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस एक बार इंटीग्रेशन करा चुके हैं सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और प्लस सी कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ से जब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो एक्स बराबर ए बराबर क्या होगा टेन थीटा की वैल्यू एक्स बटे ए होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कैसे लॉग टेन थीटा की वैल्यू एक्स बटे ए हो जाएगी प्लस का सेक थीटा, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट। और मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन को या इस वाली इक्वेशन को फिर देखो सोल्व करें, सेक थीटा बराबर यहाँ से अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस सेक की जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर क्या होगा लॉग क्या रहा है एक्स, लॉग हमारा एक्स बटे ए आ रहा है और लॉग एक्स बटे आ रहा है प्लस का सेक की जगह पे क्या रख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सी और टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है और यहाँ से टेन थीटा बराबर एक्स बटे तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा 1/log यहाँ से क्या आएगा एक्स बटे ए आ जाएगा प्लस अंडर रूट 1 प्लस यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी। और जब इसको फिर आगे सोल्व करेंगे आई बराबर, तो यहाँ से क्या होगा लॉग, जब लॉग आ जाएगा तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स बटे ए आ जाएगा प्लस का इधर अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका रूट से बाहर ले लेंगे तो ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा आपका। और फिर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ए 1/2
सॉरी 1/2 नहीं, लॉग, और मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको लॉग m बटे तो माइनस का लॉग ए प्लस सी, लॉग ए प्लस सी। देखो यहाँ से क्या होगा, लॉग ए प्लस सी, ये आ गया कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आ गई। इसका मॉडुलो ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा, एज इट इज सी रख देंगे, ये मॉडुलो ले लेंगे, ठीक है। मापांक को कैपिटल सी मान लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से आई बराबर क्या बचा है, लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए माइनस का लॉग ए प्लस सी। अब यहाँ से पुट कर देते हैं माइनस का, यहाँ से क्या होगा, सी माइनस का लॉग ए बराबर से कैपिटल सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देंगे, इसको मॉडुलो भी ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या, मापांक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा, लॉग ए का मॉडुलो ले लिया, ठीक है, ए का मॉडुलो। तो यहाँ से क्या बचेगा, लॉग एक्स, चलो इसको ऐसे लिख दो, मॉडुलो यहीं ले लिया है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी, ये हमारा इसका जो इंटीग्रेशन आंसर फाइनल आएगा डी एक्स इंटीग्रेशन बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन होगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका, ये सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, क्लास कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स में आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।